तो आइए आज हम लोग प्राचीन इतिहास के हर्यक वंश या कह सकते हैं पितृहंता वंश। तो हम लोग हर्यक वंश को देखते हैं। हर्यक वंश के जो है कि शासन करने वाले 3 लोग थे। आपके बिंबिसार प्रथम शासक है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। दूसरा है आपका अजातशत्रु। अब जो तीसरा है आपका तीसरा शासक बनेगा उदयन। इन 3 लोगों ने हर्यक वंश में राज किया। फिर उदयन की हत्या शिशुनाग करेगा। वह जो है कि शिशुनाग वंश की स्थापना करेगा। तो देखते हैं हम लोग हर्यक वंश कह सकते हैं पितृहंता वंश। ये वंश जो है कि पितृहंता वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है कि ऐसा वंश था जो कि अपने पिता की ही हत्या करने को इसे इसलिए कहा गया है पितृहंता वंश। तो देखते हैं हर्यक वंश का शासनकाल बोलिए ये कौन सा शासनकाल रहेंगे? यह जो है कि शासनकाल बोलिए तो इनका जो शासनकाल है आपका 544 से लेकर 412 BC तक पितृहंता वंश। और इस वंश का जो कि प्रथम शासक बोलिए तो इसका जो है कि प्रथम शासक आपका बिंबिसार है। बिंबिसार का शासनकाल बोलिए तो बिंबिसार था प्रथम। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। तो इसका जो शासक है आपका बिंबिसार जो है कि संस्थापक है हर्यक वंश का संस्थापक है। बिंबिसार का जो शासनकाल है इसका जो शासनकाल है 544 से लेकर 544 से आपका 492 BC। ठीक है। तो इसका जो शासनकाल है बिंबिसार का 544 से 492। फिर दूसरा आएगा आपका अजातशत्रु। इसका शासनकाल आपका 492 से कह सकते हैं 460 BC। फिर आपका अगला आएगा उदयन का शासनकाल है आपका। उदयन का शासनकाल बोलिए तो उदयन का शासनकाल 460 से लेकर 444 444। फिर इसके बाद जो है कि दूसरा वंश आता है शिशुनाग वंश। इसमें देखिए शिशुनाग वंश जो है कि उदयन की हत्या करेगा। एग्जाम में पूछा जाए कि शिशुनाग वंश का संस्थापक किसे माना जाता है तो शिशुनाग वंश का संस्थापक आपका शिशुनाग ही है। शिशुनाग वंश की स्थापना किसकी हत्या कर की थी तो उदयन की। पूछा जाए कि उदयन जो है कि अजातशत्रु की हत्या किया तो बिंबिसार की हत्या किसने की? तो बिंबिसार की हत्या जो है कि अजातशत्रु ने। पूछा जाए कि बिंबिसार का जो पुत्र था बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु का पुत्र उदयन। तो ऐसे यह है कि यह पितृहंता वंश है। पिता की ही हत्या करने के कारण इस वंश को कह दिया गया है पितृहंता वंश। ठीक है। तो बिंबिसार को हम लोग देखते हैं। बिंबिसार अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए यह जो है कि वैवाहिक संबंध को अपनाता है। देखिए राजा लोग हैं तो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए वह कई शादियां कर सकते हैं। यदि नहीं करते हैं तो उनका साम्राज्य कमजोर रहेगा
और उनको कोई पराजित कर देगा। तो इसलिए यह लोग हैं वैवाहिक संबंध को अपनाते हैं और अपने साम्राज्य का विस्तार करते चले जाते हैं। तो हम लोग ये 3 साम्राज्य 3 आपके शादी किए थे, वैवाहिक संबंध को अपनाए थे बिंबिसार। तो जो बिंबिसार था बिंबिसार, इसने वैवाहिक संबंध को अपनाया साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। वैवाहिक संबंध को अपनाया, वैवाहिक संबंध 3 में किया था आपका। 3 वैवाहिक संबंध थे आपके, 3 शादियां किया था। जो पहली शादी की थी इसमें जो है कि आपके मध्य प्रदेश कह सकते हैं, कुरु के समीप, ठीक है। तो यहाँ की जो इसकी थी पत्नी राजकुमारी, जिसका नाम था क्षेमा ही बिंबिसार की पत्नी है, जो कि बौद्ध धर्म को अपनाए थे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म को जो है कि बिंबिसार बौद्ध धर्म को कहाँ अपनाता है, तो पूछा जाए तो जब बुद्ध जी उर्वेला से आपके लौट रहे थे ठीक है, गिरिब्रज, तो गिरिब्रज में ही इसकी बिंबिसार की जो प्रारंभिक राजधानी थी, बिंबिसार की जो राजधानी थी, बिंबिसार की राजधानी, यह जो है कि अपनी राजधानी बनाया था। इसकी जो राजधानी थी आपकी राजगृह थी, तो उर्वेला से जब बुद्ध जी राजगृह लौट रहे थे, तब वहीं पे जो है कि वहाँ का शासक था बिंबिसार ने जो है कि उनका स्वागत किया और वहीं पे बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक है। तो वहीं पे 4 और शिष्य बने उनके, बौद्ध धर्म को 4 शिष्य और बने। आपके सारिपुत्र मोदगलायन और आपका उपाली और आपका चौथा है अभय। ये 4 लोग थे जो कि बौद्ध धर्म को अपनाए थे। सारिपुत्र, मोदगलायन, अभय, उपाली, 4 वहीं पे शिष्य बने आपके गौतम बुद्ध के राजगृह में ही, ठीक है। तो यह जो है कि मध्य प्रदेश में, और आपका जो है कि एक कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री थी, आपकी पुत्री थी जिसका नाम था महाकोशला। महाकोशला से विवाह किया। और जो है कि बिंबिसार को इन्होंने क्या दान में क्या दिया था, तो दान में दिया था आपका काशी। जो काशी प्रांत था बिंबिसार को जो है कि वह दान में मिला था, दहेज में, ठीक है। और जो अगली शादी करता है आपका महाकोशला हो गया, और एक अगली शादी जो है कि करता है आपका तीसरी जो वैवाहिक संबंध अपनाता है, वह जो है कि चेलना, ठीक है। चेलना एक जो तीसरी पत्नी थी इनकी, चेलना, ठीक है। चेलना से भी विवाह बिंबिसार ने किया था, तो यानी कि 3 पत्नी, महाकोशला, क्षेमा और चेलना। और जो है कि इनका जो साम्राज्य जो कि कहाँ तक था, तो काशी को मिल गया, और आपका मध्य प्रदेश कुरु के समीप वाला क्षेत्र मिल गया, और आपका काशी मिल गया, ठीक है। तो मगध का थोड़ा सा विस्तार हुआ, मगध थोड़ा सा और बढ़ा। तो जो है कि अवंती का शासक था नरेश चंद्र प्रघोट, ठीक है।
अवंती का शासक नरेश चंद्र प्रघोट, वह शासक था अवंती का। तो अवंती का जो है कि उसको जीतना चाहता था बिंबिसार, लेकिन उसको जीत नहीं पाया था। ठीक है, तो उसको जो है कि वहाँ का शासक था चंद्र प्रघोट, उसको एक पीलिया बीमारी हो गई थी। पीलिया को उस समय कहा जाता था पांडु, पांडु था पीलिया। तो उसको ऐसी बीमारी हो गई थी, वहाँ के जो उसके जो मंत्री थे, जो उसके दरबार में लोग रहते थे, तो उन्होंने कहा कि अब आपका इलाज नहीं हो सकता, अब आपका बचना नामुमकिन है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई दवा तो ज़रूर मिलेगी जो मुझे ठीक कर देगी। तो इसका पता जो है कि बिंबिसार के साम्राज्य तक पता चला। बिंबिसार को पता चला इस बीमारी के बारे में कि हमारे पड़ोस के अवंती के शासक को एक बीमारी हुई है, जिसका बीमारी का नाम है पीलिया, वह जो कि वहाँ का कोई ठीक नहीं कर पा रहा है। तो बिंबिसार के दरबार में एक था आपका, उसका राजवैद्य था जीवक। ठीक है, तो राजवैद्य जीवक था। जीवक ने ही अवंती के शासक नरेश चंद्र प्रघोट इसकी जान बचाई थी। राजवैद्य था जीवक, इसने ही अवंती के शासक चंद्र प्रघोट की जान बचाई और जो है कि बिंबिसार जो है कि अपना साम्राज्य अवंती तक फैला दिया। ठीक है, तो अपना साम्राज्य का विस्तार अवंती तक कर दिया। अगला जो है तो जो है कि बिंबिसार की हत्या जो करेगा अजातशत्रु ही हत्या करेगा, क्योंकि राजा लोग हैं, कुर्सी के लिए यह लोग जो है कि अपने पिता की हत्या करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अब अगली नेक्स्ट वीडियो में अजातशत्रु का। ठीक है, अजातशत्रु को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यह जो है कि बिंबिसार से संबंधित यह सभी प्रश्न थे। बिंबिसार जो है कि इसकी पत्नी जो क्षेमा थी, यह दोनों लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपासक थे। कि दूसरा आएगा शासक अजातशत्रु। अजातशत्रु के ही समय में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होगा। गौतम के मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व में, जो कि राजगृह में ही प्रथम बौद्ध संगीति होगी। और वहाँ का जो अध्यक्ष था महाकश्यप बनेगा। ठीक है, और उसी समय अजातशत्रु के ही समय में 2 पिटक की रचना होगी, सूत पिटक और विनय पिटक। सूत पिटक के रचनाकार बनेंगे आपके, तो सूत पिटक के रचना जो है कि सूत पिटक के जो रचनाकार बनेंगे आपके उपाली आनंद बनेंगे। और जो विनय पिटक के रचनाकार बनेंगे, विनय पिटक के रचनाकार आपके बनेंगे, विनय पिटक के रचनाकार उपाली। इनकी रचना जो है कि पूछा जाए कि जो आनंद ने रचना की है सूत पिटक की, उस पिटक में किसकी व्याख्या है, तो उसमें जो है कि गौतम बुद्ध के उपासक के बारे में व्याख्या करता है। तो हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अजातशत्रु को शासनकाल। तो यह थी बिंबिसार की वैवाहिक संबंध 3 अपनाया था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में कुरु के समीप राजकुमारी क्षेमा थी। कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री महाकोशला थी। और जो तीसरी शादी की थी पत्नी थी चेलना। तो यह थी बिंबिसार से संबंधित
इतिहास में एक और नाम मिलता है बिंदुसार या बिंबिसार, वो मौर्य साम्राज्य में मिलेगा बिंदुसार, या हर्यक वंश में है बिंबिसार। तो हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।